अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़। मैं हूं जिसकी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है क्योंकि अब मौसम बदलने वाला है, सर्दियां शुरू हो जाएंगी और जब एकदम से क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो आपके पौधों पर एकदम से एक असर पड़ता है जिसकी वजह से आपके पौधे सड़ जाते हैं। अब बाज़ औक़ात ये देखने में आता है कि जब एकदम से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जाता है तब भी आपके पौधे सड़ते हैं, मर जाते हैं कुछ। और इसी तरह सिमिलरली जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो जाता है तब भी आपके प्लांट्स को एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हो जाता है। वो इस तरह से कि टेम्परेचर बदलता है और फिर सर्द हवाएं चलती हैं और पौधे, आपके जो नए पौधे होते हैं वो उस टेम्परेचर के पहले आदी नहीं होते, तो वो फिर एकदम से नया माहौल देकर वो सड़ जाते हैं, मर जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका पौधा अगर कोई सड़ चुका है, मर चुका है, उसका सर्वाइवल आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको दोबारा फिर से सर्वाइव कैसे करवा सकते हैं, आप अपने मरे हुए पौधे को दोबारा कैसे बचा सकते हैं। तो बेशक ये बात पॉसिबल है। अब कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मेरा जो प्लांट है वो बिल्कुल सड़ चुका है, तो मेरे ख्याल से अभी दोबारा कभी भी नहीं चलेगा। तो फिर हम गलती ये करते हैं कि हम उस पॉट को फ्री कर देते हैं, हम पौधा निकाल के फेंक देते हैं कि अब तो सड़ चुका है, अब ये पॉसिबल ही नहीं कि दोबारा फिर से चले। तो ये बात आप जहन से निकाल दीजिए कि दोबारा प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता। बेशक आपके तमाम प्लांट्स दोबारा फिर से सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। तो जो स्टेप मैं आपको बताऊंगी इस प्रोग्राम के आखिर में, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप अपने मरे हुए पौधे को भी दोबारा फिर से बचा सकते हैं और इसको सर्वाइव करवा सकते हैं, एक हेल्दी प्लांट बना सकते हैं। तो पहले आपको बताऊंगी मैं कि जो पौधा सड़ता है, मरता है, तो इसकी क्या वजूहात होती हैं। पहली वजह तो ये है पानी की कमी और ज़्यादती आपके पौधों को मारने का सबब बनती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि पानी लगाने का कोई एक वक्त नहीं रखते, सुबह के वक्त लगाया, कभी रात को, कभी शाम को, कभी दोपहर को लगा दिया और आते जाते देखते हैं कि पौधा खुश्क हो चुका है तो हम भर भर के पानी लगा देते हैं, जब भी वक्त मिले हम पानी लगा देते हैं। तो पानी की जो ज़्यादती है, जो भर भर के पानी लगाते हैं हम, ये हमारे पौधे को मार देता है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम पानी अच्छा देंगे तो हमारा जो प्लांट है उसको खुराक मिलती रहेगी, तो इससे हमारा प्लांट सर्वाइव करता रहेगा, जबकि ये गलत है। उसके बाद इसकी दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपने कोई ऐसी खाद का इस्तेमाल कर लिया है जो कि आपके पौधे को सूट नहीं की। अब अगर आपके अंगूर के पौधे को एक खाद सूट कर गई है तो लाजमी नहीं है कि वही खाद आपके अनार के या अमरूद के पौधे को भी सूट करे, क्योंकि हर पौधे की जो नेचर है वो अलग होती है। अगर तो आप इसको नेचुरल ऑर्गेनिक खाद देते हैं तो वो बहुत बेहतर है, वो आप किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक खाद सिर्फ एक है, वो है काऊ डंग यानी गोबर की गली सड़ी खाद। अब तीसरी वजह ये हो सकती है कि आपने जिस गमले में लगाया है अपना पौधा, उस गमले की जो मिट्टी है उस मिट्टी में कोई इन्फेक्शन आ चुका है। कभी कभार कोई कीड़ा आ जाता है जो कि हमारे पौधों को ख़राब कर देता है, और कभी कभार आपकी मिट्टी को ही फंगस लग जाती है जो कि पानी की ज़्यादती की वजह से लग जाती है। तो हो सकता है कि आपकी मिट्टी में इन्फेक्शन हो चुका हो। तो ये चंद वजूहात है जिसकी वजह से हमारा पौधा सड़ जाता है और बेशक ही हमारी अपनी ही गलतियों से सड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने सड़े हुए पौधे को कैसे बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप इस प्रोग्राम को लाजमी देखिए ताकि अपने सड़े हुए पौधों को दोबारा फिर से आप सर्वाइव करवा सके। तो सबसे पहले आपने करना यह है कि जो पौधा आपका सड़ चुका है आपने उसको पकड़ना है और फिर आपने उसके जो सड़े हुए पत्ते हैं, जो पीले पड़ चुके हैं, मुरझा चुके हैं, आपने उनकी कटिंग शुरू कर देनी है। कटिंग आपने करनी है कैंची के साथ। आप सबसे पहले आप उसके मरे हुए पत्तों को निकाल दीजिए। उसके बाद आपने इसकी जो सड़ी हुई टहनियाँ हैं आपने उनकी कटिंग शुरू कर देनी है। आपने कटिंग उस हद तक करनी है जब आप ये नोटिस करना शुरू कर दें कि अब जो नीचे से आपकी जो टहनी निकल रही है उसमें थोड़ी बहुत जान बाकी है, यानी कि वो अब हरी है। जो बिल्कुल पीली पड़ चुकी है और जो सूख चुकी है आपने उसको काट देना है। तो काटने की वजह ये होती है कि जब हमारे पौधे को, जब पौधा हमारा मुरझा चुका होता है, सड़ने वाला होता है, मरने वाला होता है, तो फिर हमारा पौधा अपनी बाकी टहनियों को, पत्तों को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा रूट से एफर्ट कर रहा होता है, यानी कि उसको खुराक पहुंचा रहा होता है। अब जब एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा होता है और पौधा पहले ही बीमार होता है तो फिर एफर्ट करने के साथ वो मरता है। इसलिए आपने जल्द अज जल्द ये मरे हुए पत्तों को निकाल देना है ताकि आपके रूट्स को एफर्ट ना करनी पड़े उनको बचाने के लिए।
उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका, वो आपने ये करना है, जिससे मैंने पहले आपको बताया कि हो सकता है कि आपकी मिट्टी में इन्फेक्शन आ चुका हो जिसकी वजह से पौधा मर रहा है, तो आपने इसकी मिट्टी तब्दील करनी है। जिस गमले में आपने लगाया है आप उसमें बड़े एहतियात से अपना पौधा बाहर निकाल लीजिए और उसके रूट्स के साथ जो मिट्टी का क्ले का जो बॉल बन जाता है, आपने किसी तिनके की मदद से उसको बहुत ही आराम से उसको भी रिलीज़ कर देना है, यानी कि सारी मिट्टी आपने निकाल देनी है, फ्री कर देना है अपने रूट्स को। रूट्स को फ्री करने के बाद आपने उसको पानी में भिगो कर एकदम से क्लीन कर लेना है। अब पानी में भिगोना आपने इसलिए है ताकि जो पहली मिट्टी अगर फिर उसमें इन्फेक्शन था तो वो मिट्टी बिल्कुल रिमूव हो जाए। उसके बाद इस प्रोग्राम का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपने मिस नहीं करना, वो ये है कि फिर आपने रूट्स को क्लीन करने के बाद आपने लेनी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके साथ आप लेंगे पानी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेडिकल स्टोर से आपको इजीली मिल जाती है, आपने वो लेनी है 10 ml। इसके साथ आप पानी लेंगे 200 ml। ये मेजरमेंट आपने भूलनी नहीं। तो इस पानी में मिक्स करना है, आपने अच्छे से पानी में मिक्स कर लीजिए। उसके बाद फिर जो रूट्स आपने क्लीन की हैं, आपने उन रूट्स को इस पानी में भिगो कर रखना है 2 मिनट के लिए। तो इसके साथ फिर आपने अपने जो पॉट है, आपने अपने पॉट को दोबारा फिर से क्लीन करना है, वॉश करें, उसको धूप में खुश्क कर लें और दोबारा फिर से उसमें पॉटिंग मिक्स भर लीजिए। पॉटिंग मिक्स भरने के बाद अपना पौधा उस गमले में लगा दीजिए और 2 हफ्ते के बाद या फिर मैक्सिमम 1 महीने के अंदर ही आपका पौधा दोबारा फिर से नए पत्ते निकालना शुरू कर देगा और हरा भरा हो जाएगा। तो ये था आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।